करसोग क्षेत्र के लिए 19 दिसंबर 1975 का दिन आज भी गर्व और सम्मान के साथ याद किया जाता है। इसी दिन करसोग में भारतीय सेना द्वारा एक भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें क्षेत्र के 8 होनहार युवाओं का चयन भारतीय सेना के लिए हुआ। उस समय ये उपलब्धि पूरे करसोग क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव की बात थी, क्योंकि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन युवाओं ने देश सेवा का संकल्प लेकर सेना में प्रवेश किया। भर्ती के बाद 22 दिसंबर 1975 को सभी चयनित युवाओं ने शिमला में भारतीय सेना में अपनी औपचारिक ज्वाइनिंग दी। इसके पश्चात उन्हें कठोर सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, जहां अनुशासन, साहस और देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद इन सभी जवानों ने विभिन्न स्थानों पर तैनात रहकर भारतीय सेना में ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और करसोग क्षेत्र का नाम रोशन किया। आज सेवा के कई दशक पूरे करने के बाद ये सभी वीर जवान सेवानिवृत्त होकर अपने अपने परिवारों के साथ करसोग क्षेत्र में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती हुए 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज एक विशेष स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन करसोग स्थित होटल मोहन रीजेंसी में रखा गया, जहां सभी पूर्व सैनिक अपने परिवारजनों के साथ एकत्र हुए। समारोह के दौरान पुराने दिनों की यादें ताज़ा की गईं, प्रशिक्षण और सेवा काल के अनुभव साझा किए गए तथा एक दूसरे के साथ बिताए गए संघर्ष और सफलता के क्षणों को याद किया गया। परिवारजनों की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी भावुक और यादगार बना दिया। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और देश सेवा के इस स्वर्णिम सफर पर गर्व व्यक्त किया। ये समारोह न केवल इन पूर्व सैनिकों के लिए बल्कि पूरे करसोग क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इन 8 वीर जवानों की जीवन यात्रा आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और देशभक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। करसोग की धरती को ऐसे सपूतों पर सदैव गर्व रहेगा, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा देकर क्षेत्र और देश का नाम ऊंचा किया। ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कोई भी किसी किस्म की गलती हो या कोई भी ऐसी बात हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ, जो भी भर्ती हुए थे, हमारी जो घरवालियाँ और हम सब बाहर आकर के संयुक्त फोटो निकालेंगे, जो कि हमारी याददाश्त रहेगी। वो फोटो हम जो है हर आदमी के घर में भी भेजेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि चलिए बाहर जा करके जो है फोटो सेशन में भाग लें।
इस स्वर्ण जयंती समारोह का जो आयोजन है वो 22 दिसंबर 1975 को हम करसोग हाउस से 8 आदमी भर्ती हुए। 8 में से 7 आदमी अभी यहाँ इस समय प्रेजेंट है और एक आदमी जो है किसी कारणवश नहीं आ सका। तो हम लोगों को देश की सेवा किए हुए आज 50 साल होने जा रहे हैं। इन देश की सेवा करते करते कोई आदमी 15 साल के बाद घर आ गया, कोई 20 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, कोई 2.5 साल के बाद। इस दौरान यहाँ आकर के भी लोगों ने जो है जिसका परिचय हमारे ठाकुर बलदेव जी देंगे। माटी में मिल जाएंगे, माटी के बंदे हम सब माटी में मिल जाएंगे। 8 दोस्त हैं हम, जन्मों जन्म साथ निभाएंगे। आदर के योग्य मुख्य अतिथि कैप्टन नंदलाल शर्मा जी, पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष करसोग, महामंत्री कैप्टन पूर्णचंद जी, पूर्व सैनिक लीग जनरल सेक्रेटरी करसोग, और 8 साथियों की दिलों की धड़कन, जाने मन जाने जिगर, हम सफर, बहुत दूर से आए हुए जिला सोलन के कुनिहार से रिटायर्ड नायब सूबेदार जीतराम कौशल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सैनिक साथियों, सैनिक परिवार, उपस्थित गणमान्य साथियों और पत्रकार बंधुओं, आपको यहाँ गोल्डन जुबली के शुभ अवसर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, मुबारकबाद। दोस्तों, 50 साल के इस सफर का मैं आपको इन 50 साल के किरदारों का जरा संक्षिप्त में वर्णन कराना चाहूँगा। दिन था 19 दिसंबर 1975। करसोग में एक शिमला बीआरओ द्वारा भर्ती रखी गई, जिसमें कि 8 लड़के नवजवान 18 से 20 साल इनकी उम्र रही, ये फौज में यहाँ से सिलेक्ट हुए और चयनित हुए। उसके बाद ये घर चले गए। घर से अपने जो है अपना सामान लेकर के अपने विद्यार्थी जीवन की सबसे लंबी यात्रा के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले इन्होंने जो है 22 दिसंबर 1975 को बीआरओ ऑफिस शिमला में अपनी नौकरी ज्वाइन की। तो 22 दिसंबर 1975 का दिन था सोमवार। तो देखिए, आज भी वही दिन आता है सोमवार। ये भी एक सौभाग्य की बात है, आज भी सोमवार है 22 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों, अभी कार्यक्रम हो जाता है ट्रेनिंग का शुरू। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 सेना जो है, नंबर 1 में जो है भारतीय सेना का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए जाहिर है कि सेना का अगर शिखर में रहना है, सब लोगों ने नंबर 1 पे रहना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी कड़े दर्जे की होती है। तो सेना की ट्रेनिंग एक आले दर्जे की और सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है हिंदुस्तान में। तो उस ट्रेनिंग को पूरा किया 1976 में। दिन आया 14 सितंबर 1976। तो बड़े जोश और होश के साथ जो है हरी वर्दी लेकर के खड़े हो गए परेड मैदान में। हजारों की संख्या में दर्शक, चारों धर्मों के धर्मगुरु। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी में सब धर्मों के लोग जो है सेवा देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो तिरंगा झंडा शान से अपना फहरा रहा है और एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। बैंड बाजे की धुन और परेड ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद खड़े हो गए परेड के शब्द समारोह के लिए। चारों धर्मगुरु जो है आप अपना धर्म ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान और ग्रंथ लेकर के खड़े, और फौज में जो है जो शपथ दिलाई जाती है वो आप अपने धर्मों के ग्रंथ के हिसाब से, ग्रंथों के ऊपर हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है कि सीनियर का हुक्म मानूंगा, देश विदेश में कहीं भी जाने को जाऊंगा, जल, थल और वायु के रास्ते कहीं भी जाने को कहेंगे तो जाऊंगा। फौज के हुक्म होते हैं खड़ाक, कुड भी, शुड भी, बुड भी। इसमें कोई अंकी फेंकी नहीं होती है, कोई इफ बट नहीं होता है।
तो अभी दोस्तों जो भी फौज में जो है कोई खुशी का मौका होता है तो कार्यक्रम जो है होता है बड़े खाने का, जैसे कि हम कहते हैं उसे। तो बड़े खाने का प्रोग्राम हुआ और एक 3x रम का पैक जो है इशू हुआ। तो पहले बारी जो है मेरे साथियों ने और मैंने जो है मुंह में ये रम का पैक लगाया उस वक्त, उसका जो है महसूस किया जा सकता है वीडियो आलम कि वो कैसा रहा नशा।